बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हैदर अली साहब, जनाब प्रोफेसर हमीद साहब, जनाब डोगर साहब, आज मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे साथ मेरे उस्ताद भी तशरीफ़ फरमा हैं। जब मैं पढ़ता था तो ये उस वक़्त मैं इनका स्टूडेंट नहीं था, लेकिन अल मनार के हिस्से के, ये अंग्रेज़ी हिस्से के इंचार्ज थे और मैं उर्दू हिस्से का निगरान था। और वहाँ पे हमारी एक आध तस्वीर भी मौजूद है उस ज़माने की, जिसमें मैं इनके जलौ में खड़ा हूँ। और वो तस्वीर जो है मेरे ख्याल है वो जो टीआई कॉलेज के बनाया हुआ हिस्सा उसमें है। जनाब हैदर अली साहब बड़े पुराने स्टूडेंट है टीआई कॉलेज के, हमसे पहले हैं, लेकिन इनसे मेरा तारुफ जो था पहले गायबाना था, आज हाजराना है। हाजराना जो है वो बाद लोग कहते हैं ख़वातीनो हजरात, वो हजरात जो है वो हाजरीन होना चाहिए। हजरात जो हैं वो जिन परियों को कहते हैं, जिन्नों को भी कहते हैं, इसलिए वो हजरात नहीं है, वो हाजरीन हम। तो आज सबसे पहले चलें हम टीआई कॉलेज चलते हैं और उस गेट से चलते हैं जो फजल उमर हॉस्टल के साथ है। हम कॉलेज में दाखिल हो गए हैं और सबसे पहले जब अपने गेट में दाखिल हुए हैं कॉलेज में जाने के लिए, तो वहाँ बाबा शादी खड़ा मुस्कुरा रहा है और हर आने जाने वाले को बड़े प्यार से आ गए हो वो कहता है, और उसके बाद अपने अपने क्लासरूम की तरफ सब चल पड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद जनाब प्रिंसिपल हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब तशरीफ़ लाते हैं और गेट से बाहर देखते हैं कि दिसंबर के दिन हैं, एक लड़का खड़ा सर्दी से कांप रहा है। तो हज़रत साहब वापस चले जाते हैं और फिर हाथ में स्वेटर पकड़ के लाते हैं। वो लड़का अहमदी नहीं है, वो गैर अहमदी है और किसी गांव का रहने वाला है। हज़रत साहब तशरीफ़ लाते हैं और उसको स्वेटर देते हैं और इशारा करते हैं पहन ले, और फिर अपने पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। ये है हमारे प्रिंसिपल, और उस प्रिंसिपल की वजह से लड़के दूर दूर भाग जाते हैं, कोई उनके सामने नहीं आता कि हज़रत साहब का रूप और शख्सियत इस किस्म की है कि हर आदमी मरूब हो जाता है और हज़रत साहब के एहतराम की खातिर वो एक तरफ हो जाते हैं और हजूर आप तशरीफ़ लाते हैं। और सिर्फ लड़के ही नहीं, तालिब इल्म नहीं, वहाँ हमारे एक गैर-अहमदी प्रोफेसर हबीबुर्रहमान शाह साहब बायोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे, उसके सामने बैठे सिगरेट पी रहे थे। तो वो हजूर वहाँ से गुजरते हैं और यूँ कर लेते हैं, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, और इस तरह से वो गुजर जाते हैं। और शाह साहब जो है वो सिगरेट अपने पाँव से बुझाने की कोशिश करके अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं। अब आइए, हमारे प्रिंसिपल साहब कॉलेज में दाखिल हो गए, सब लड़के अपने अपने कमरों में चले गए हैं, पीरियड शुरू हो रहे हैं और कोई इकनॉमिक्स पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कोई उर्दू का पीरियड है उसमें शामिल हैं। और प्रिंसिपल साहब एक चक्कर लगाते हैं और सिर्फ चक्कर लगा के जाके अपनी कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा हो जाते हैं। उनके दफ्तर के सामने लिखा हुआ है साइलेंस जोन, और कोई लड़का उधर से नहीं गुजरता। अदब का लिहाज ये है कोई नहीं गुजरता। हाँ, चौधरी मोहम्मद अली साहब शेर फरमा रहे हैं, कहते कि ये जिस कमरे से खुशबू आ रही है, ये जिस कमरे से खुशबू आ रही है, ये मेरे चांद का दफ्तर रहा। और वो अपनी इस चांद के दफ्तर की आज तक आखिर तक तस्वीर कशी करते हुए उसकी खुशबू को महसूस करते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं। आइए टीआई कॉलेज के हाल में चलते हैं। हाल में कुर्सियां लगी हुई हैं, अब उसमें प्रोफेसर हमीद साहब बैठे हैं, सुल्तान महमूद शाह साहब बैठे हुए हैं, अपने सूफी बशातुर्रहमान साहब बैठे हैं, चौधरी सुल्तान अकबर साहब बैठे हुए हैं, और उसके अलावा ज़फ़र साहब इकनॉमिक्स पढ़ाते थे वो तशरीफ़ फरमा है, शरीफ खालिद साहब भी होते थे वो बैठे हुए हैं, सऊद खान साहब बैठे हुए हैं, परवादी साहब बैठे हुए हैं, और दीगर असातिज़ा बैठे हुए हैं। और हाल में प्रिंसिपल साहब तशरीफ़ लाते हैं और सब खड़े हो जाते हैं। कोई इजलास हो रहा है,
प्रिंसिपल साहब वहाँ पे खिताब करते हैं, लड़के अपने अपने बोलियां बोलते हैं और उसके बाद प्रिंसिपल साहब आराम से रुखसत होते हैं तो लड़के फिर एहतरामन खड़े हो जाते हैं, प्रिंसिपल साहब तशरीफ ले जाते हैं। और अब आइए ज़रा कमरों में चलते हैं। हर उस्ताद अपने अपने कमरे में हाज़िरी लगा रहा है और हाज़िरी का तरीका ये है कि कोई हाज़िरी जो है वो बाकायदा तौर पर रजिस्टर पर दर्ज नहीं की जाती कि हम समझें कि रजिस्टर पे दर्ज करने के लिए हमने वो हाज़िरी रजिस्टर पे जाके हाज़िरी लगानी, नहीं, हमने तलबा की गैर हाज़िरी लगानी है और नीचे दस्तखत कर देना है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी हाज़िरी हो गई। हमने वो कागज़ जिसमें एब्सेंटी लिस्ट बनी हुई है उस पर हाज़िरी लगाई कि ये लड़के तालिब इल्म गैर हाज़िर थे, उसको हमने अपने वो एक बनी संदूकची सी उसमें डाल दिया और उसके बाद हम अपने अपने जो है वापस अपने पीरियड पर आकर जिसने घर जाना है घर चला गया, जिसने वहाँ बैठना है बैठ रहे हैं। टक शाप से बाबा शादी जो है वो लेके आ रहा है। वहाँ स्टाफ रूम में अगर मीटिंग हो रही है, प्रिंसिपल साहब मीटिंग कर रहे हैं और वो प्रिंसिपल साहब फरमा रहे हैं कि इस साल कोई कॉलेज का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, पता नहीं क्या वजह है। बाबा शादी दरवाजे में से खड़ा करता है, मैं तो घंटियां ठीक मारियां सन। तो वो प्रिंसिपल साहब जो है वो भी हंस देते हैं और उसके बाद मीटिंग जो है उसमें फिर अपने अपने मौके के मुताबिक मुख्तलिफ बातें होती हैं, मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की जाती हैं और इस तरह से कॉलेज का नज़्म नस्क चल रहा है। जिस तरह एक बाप जो है वो अपने बच्चों से डील करता है, सलूक करता है, उस तरह प्रिंसिपल साहब अपने बच्चों से सलूक करते हैं। हर एक उस्ताद से पूछा नहीं जाता, वो अपनी खुद ही ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, खुद पीरियड पे जाता है, पढ़ाता है और बच्चों से वही शफकत से पेश आता है जिस तरह प्रिंसिपल साहब ने फरमाया। और प्रिंसिपल साहब पहले दिन से शफकत फरमाते हैं। मैं कॉलेज दाखिल होने के लिए गया तो मुझे याद है मेरे भाई मेरे साथ थे, तो वहाँ मजमून जो लिखे हुए थे उस पर लिखा था आर्ट्स का सब्जेक्ट थे कि इंग्लिश उर्दू तो लाजमी है, बाकी मजमून में लिखा था इस्लामियात, अरबी और उर्दू इलेक्टिव। साहब ने वो जो अरबी थी वो काट के वहाँ लिख दिया इकोनॉमिक्स कि कुछ दुनियादारी भी करें। वहाँ हज़रत साहब ने मेरे जो मजमून था वो काट के उसकी जगह इकोनॉमिक्स लिखा कि तुम इकोनॉमिक्स पढ़ो, ये भी ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, बाकी चीज़ें नहीं। यानी कि लड़कों को बाकायदा रहनुमाई दाखिल होते वक्त भी कर रहे हैं। और उसके बाद उससे शफकत का आलम यह है कि लड़के को जुर्माना हो गया 10 रुपये। उस ज़माने में 10 रुपये समझ लें बड़ी चीज़ थी, क्योंकि 10 रुपये मेरी एमए में फ़ीस थी, अंदाज़ा लगा लें। 10 रुपये एमए में फीस थी और उसमें 1.5 रुपया गौन का भी था शामिल, इतना बस सस्ता ज़माना था। तो 10 रुपये जुर्माना हो गया और प्रिंसिपल साहब के पास गया, जी मुझे जुर्माना हो गया, ये तो माफ़ कर दें। प्रिंसिपल साहब कहते हैं ये जुर्माना जिस शख्स ने किया वो माफ़ करने का आदी नहीं है, लेकिन मैं उससे पूछ लेता हूँ, या मैं छोड़ो मैं नहीं करता, ये 10 रुपये तुमने देने। वो फिर बेचारा कहता है जी मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तो फीस ही बड़ी मुश्किल से देता हूँ, तो 10 रुपये किस तरह से मैं अदा करूँगा। प्रिंसिपल साहब जेब से 10 रुपये निकालते हैं, रख देते हैं, ये ले जाओ और जाके जमा करा दो और फिर अपने रसीद लेके घर चले जाओ। तो ये हमारे प्रिंसिपल थे उस ज़माने में जो हमें पढ़ाते थे और इस तरह से हमारे साथ सलूक करते थे। हाल का मैंने मंजर खींच दिया, वहाँ पे मुशायरे भी हो रहे हैं, वहाँ पे डिबेटें भी हो रही हैं, बड़ी बड़ी लंबी इंग्लिश की उर्दू की, रात रात भर वो हो रही है। 3-4 बजे लोग जो हैं वो डिबेट सुन के घर जाते हैं और सिर्फ लड़के ही नहीं, शहर वाले उनके वालदैन भी और दूसरे शहरी भी जो हैं वहाँ पे तशरीफ ले जाते हैं। और हाल जो है हाल के ऊपर गैलरी बनी हुई है, वहाँ पे ख्वातीन भी बैठी होती थी, पर्दा लगा होता था। तो ये इस तरह से कॉलेज जो है वो अपनी तकरीबात जो है सारी होती थी। और उन तकरीबात में ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना आजकल, हसन फवाद का आपने नाम सुना होगा, जो सेक्रेटरी रहा है पता नहीं किसी ज़माने में, ये हमारे कॉलेज में डिबेट में अव्वल आया था और इसको गोल्ड मेडल मिला था इंग्लिश के, और मुशायरे में भी इसने हिस्सा लिया था। तो इस तरह से ये लड़के जो बाद में बड़े वो हमारे कॉलेज में आते थे। और कॉलेज की शोहरत इस तरह थी कि मैं जब दाखिल होने के लिए गया ना एमए में यूनिवर्सिटी में, तो हमारे जो प्रिंसिपल थे इबादत बरेलवी साहब वो थे, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया। तो मुझसे पूछते हैं तुम किस कॉलेज से आए हो। मैंने कहा टीआई कॉलेज रबुआ से। कहता वो जो बास्केटबॉल वाला और कश्ती रानी वाला चैंपियन कॉलेज है। मैंने कहा जी वही कॉलेज। तो देखें एक उर्दू के डिपार्टमेंट के बंदे को भी हमारे कॉलेज का पता था
स्पोर्ट्स वाले को तो पता होना ही चाहिए, लेकिन उसको भी पता था। और उन्होंने कहा अच्छा वो बास्केटबॉल वाला और रोइंग वाला जो कॉलेज है? मैंने कहा जी हाँ वही कॉलेज। तो कह लगे ठीक है कोई शेर सुनाओ। एक शेर सुनाया तो दाखिला हो गया जी। ये हमारे दाखिले का उस जमाने में रिवाज था, और इस तरह से दाखिले होते थे। और हमारे कॉलेज के तलबा खेलों में, पढ़ाई में और इस तरह से दीगर तकरीबात पे इनाम लेके आते थे। बहुत से लड़के अब यहाँ भी मौजूद हैं। हबीबुल्लाह तारक मिसाल के तौर पर, वो डिबेट्स वगैरह में अव्वल आता था। एक मजीद ताहिर मजीद था, ये भी आता था इस तरह से। हाँ जी, तो इस तरह से बहुत से जो तलबा थे हमारे, वो इनाम लेते थे और यूनिवर्सिटी में पोजीशन भी लेते थे। ये सिर्फ इनाम नहीं, वो जो कहता ना बाबा शादी में घंटियाँ ठीक भी जाता रहूँ, वो इनाम भी लेते थे लड़के। पीरियड अटेंड करते थे, पढ़ते थे सारे। उनमें एजाजुल्लाह कुरैशी साहब हो गया, इनायतुल्लाह मंगला हो गए, अपना हमीद खान जो नसीर खान साहब के भाई थे, वो जो बोर्ड में, उस जमाने में एक ही बोर्ड होता था, लाहौर बोर्ड, जिसमें सारा पाकिस्तान शामिल होता था, उसमें वो अव्वल आए थे। इस तरह से लड़कियां भी जो नुसरत गर्ल्स कॉलेज की थी वो भी, या स्कूल की, अव्वल आया करती थी। तो खेलों का मैदान, और खेलों के मैदान में भी प्रिंसिपल साहब की जरा मैं आपको वो बताता हूँ किस तरह से लड़कों ने शोर मचाया कि छुट्टी, एक छुट्टी को चैंपियनशिप जीत गए हैं तो छुट्टी ले लें। प्रिंसिपल साहब कहते नहीं, वो कहते हैं एक छुट्टी। प्रिंसिपल साहब कहते नहीं, फिर कहते हैं प्रिंसिपल साहब को लड़के एक छुट्टी, एक नहीं दो। तो साहब ने 2 छुट्टियां दे दी और इसके बाद वो लड़के खुशी खुशी घरों को चले गए।